नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव। आप देख रहे हैं आयुध। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज दो बड़ी अहम बैठक हुई। पहली मध्य प्रदेश शासन के मंत्रिमंडल की, जो कि पहली मंत्रिमंडल बैठक थी। तो वहीं दूसरी मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया जाना था, जो कि पहली चुनाव के बाद होने वाली पहली संगठनात्मक दृष्टि से बड़ी बैठक मानी जा रही है, जहां पर अलग अलग जिलों से जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों को बुलाया गया था। साथ ही इस बैठक में मुख्य तौर पर मौजूद थे नवनियुक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, किनके चेहरों पर शिकन नजर आई, किनके चेहरे मायूस नजर आए, इन सारे विषय पर चर्चा होगी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, दो बैठक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हुई, मंत्रिमंडल और दूसरी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की बैठक की बात की जाए तो आज कई सारे लोगों का चेहरा मायूस नजर आया। जीतू पटवारी भी पूरे समय कलम चलाती नजर आए। क्या लगता है सर? देखिए, मोटे तौर पर ये वाकई बैठक सब बैठकों से कांग्रेस की बैठक अलग है। जैसा कि आपने कहा कि सारे पदाधिकारी भी नए हैं और प्रभारी भी नए हैं, और इसमें जिलाध्यक्षों को और जिले के प्रभारियों को खास तौर से बुलाया गया था। और कांग्रेस की इस बैठक में दो विषयों पर विचार मंथन होना था। एक तो क्या कारण से कि वो हार गए और इतनी कम सीटें मिली, और दूसरी अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति कैसे तैयार की जाए। ये कांग्रेस की बैठक का मुख्य बिंदु थे उनके विचार के लिए। और उसमें एक आश्चर्यजनक बात ये रही कि कई लोगों ने प्रभारियों पर आरोप ये लगाए और कुछ लोगों ने विद्रोहियों पर आरोप ये लगाए, और उसमें ये पक्ष भी निकल करके आया कि भाजपा से पराजय में जो भाजपा को जितना दोष या श्रेय है या कारण है वो तो अपनी जगह है। उनका कहना था कि कांग्रेस अगर हारी है तो कहीं ना कहीं अपने भीतर घात के कारण हारी है। कई प्रभारियों को पता ही नहीं होता था कि नियुक्ति किसकी हो रही है। तो कुछ अधिकार, हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि कुछ अधिकारियों का बहुत ऐसा रवैया था, बिल्कुल तानाशाही जैसा इस शब्द का उपयोग हुआ। और इसकी मिली-जुली बाइट जो थी वो विक्रांत भूरिया ने भी लगभग, हालांकि उनके शब्द थोड़े से सामान्य थे, ये भी उन्होंने मीडिया से, विक्रांत भूरिया ने भी बातचीत की कि कहीं ना कहीं तो ये जो आज निकल करके आया है कांग्रेस की बैठक में, ये कांग्रेस की बैठक में या तो कांग्रेस में थोड़ी सी आपसी खींचतान, गुटबाजी और बढ़ेगी, या फिर इसके बाद जो है कांग्रेस सतर्क या एकजुट होकर के काम करेगी। ये जो अभी स्थिति विधानसभा चुनाव में रही, ऐसी स्थिति कांग्रेस की नहीं होगी। आज की बैठक या तो मील का पत्थर साबित होकर उनको नई ताकत देगी, या कहीं ना कहीं उनमें से और ज़्यादा टूटन शुरू होगी। ये अगले आने वाले एक आध महीने में झलकेगा। लेकिन सर, सवाल तो यही है कि जो लोग अब बयान दे रहे हैं, भले कांतिलाल भूरिया का बयान आया हो, जीतू पटवारी का बयान आया हो कि भीतरघात की जा रही है, गुटबाजी की जा रही, चुनाव के पहले समझ में नहीं आ रहा था। चुनाव के पहले अगर ये समझ में आता तो ये चीज सुधारने का मौका मिलता। तो चुनाव के समय इस चीज को क्यों सामने नहीं रखा देखिए, गया? मुझे लग रहा है कि चुनाव के समय भी ये बात सामने रही होगी, लेकिन इतनी खुल करके नहीं आई। आपको अगर याद हो तो टिकट वितरण से नाराज लोग जब कमलनाथ जी के पास गए तो उन्होंने साफ नाम लिया कि जा करके उनके कपड़े फाड़िए, ठीक है कि नहीं। तो ये जो उस समय भी ये बात सब आ रही थी, और जिस तरीके से टिकट बदले गए हैं, तो ये गुटबाजी कांग्रेस के चुनाव के पहले भी मुझे लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इतनी खुल करके बात नहीं हुई, और फिर उसका समय भी नहीं था। अगर कोई कहता भी था तो चुनाव इतनी स्पीड से चल रहा था इस बार कि इसके सुधार की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अब चूंकि सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी 4 महीने 6 महीने बाकी हैं। लेकिन सर, अहम सवाल एक चीज नजर भी आती है, ये सवाल भी है कि चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी की दो बड़ी बैठक हो चुकी, पहली विधायक दल की और दूसरी अब जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की। पीसीसी के पूर्व प्रमुख कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दोनों बैठक में नदारद रहे। दिग्विजय सिंह समय पर अपने स्थान पर मौजूद थे। तो क्या लगता है कि कमलनाथ का जो इंटरेस्ट है वो कांग्रेस पार्टी में खत्म हो गया है और अपने क्षेत्र को लेकर बढ़ गया है, या फिर क्षेत्र को लेकर चिंता सताने लगी है, या जीतू पटवारी को कमलनाथ हजम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ क्या लगता है? नहीं, ये दोनों बातों से मैं आपकी सहमत हूँ।
सबसे पहले तो कमलनाथ जी का हम मनोविज्ञान देखें, उनकी साइकोलॉजी क्या है। वो एक प्रकार से रणनीतिकार अच्छे हैं, कमरे के नेता बहुत अच्छे हैं, मास लीडर कभी नहीं रहे। ये जो इस तरह की बातें होती हैं, बैठक में जाना, अपना चेहरा दिखाना, ये मास लीडर की बात होती है। कमलनाथ मास लीडर में कभी नहीं रहे। आपातकाल में जब संजय गांधी जी का बहुत प्रभाव था, तब उनके कोर ग्रुप के मेंबर थे। तो स्वाभाविक रूप से जन सामान्य को कैसे कई बार अपनी बात को भीतर दबा करके मीठा बोलना है, या वो कमलनाथ जी उसमें फेल हैं, और ये हम उनके कई वक्तव्यों को देख चुके होते हैं। फिर दूसरा, वो किसी भी पद पर रहे हों, वो सेंट्रल मिनिस्टर रहे हों, प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, या मुख्यमंत्री रहे हों, किसी भी पद पर रहे हों, उन्होंने दो चीज़ की चिंता समान की है। अपने बिजनेस की भी चिंता की है और अपने निर्वाचन क्षेत्र की भी चिंता की है। तो स्वाभाविक रूप से विधायक दल की बैठक में, या जिस बैठक में जीतू पटवारी जी को अपना चार्ज लेना था, कार्यभार संभालना था, तब वो अपने बिजनेस की एक काम से कहीं बाहर गए हुए थे। तो स्वाभाविक रूप से कमलनाथ जी किसी भी पद पर रहे हों, अपने बिजनेस और निर्वाचन क्षेत्र दोनों को प्राथमिकता देते हैं। और लिहाजा इस बैठक में उनका गायब होना, वो उनकी आदत या उनकी शैली या उनकी मानसिकता के अनुरूप है। एक वीडियो है, मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहूँगा कि स्क्रीन पर वीडियो प्ले किया जाए कि ये विधायक जो आज प्रदेश की जो बड़ी बैठक थी उसका एक क्लिप आया है सामने, जिसमें लोग मायूस नज़र आ रहे हैं, आधी नींद में नज़र आ रहे हैं। तो क्या इस तरीके की बैठक के बाद क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में नई एनर्जी सामने आएगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से वाक़ई ये जो आपने अभी क्लिप दिखाई है, इसमें जो सुस्ती देखी जा रही है बैठक में, ये सुस्ती कांग्रेस को अगर लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो ये सुस्ती उनको काम नहीं देगी। उनको चुस्ती के साथ आना चाहिए, उत्साह के साथ आना चाहिए। बहुत संभव है, कुछ ऐसे पदाधिकारी, ऐसे निर्णयों की आशंका उनको हो, कार्यक्रम जो प्रमुख लोग प्रभारी आए हैं, जिसके कारण जो सुस्ती है, तो बहुत संभव है कि जो नए प्रभारी अभी आए हैं, ये शायद कुछ सुस्ती को इसको दूर कर सकें, और अगली बैठक में हमको शायद ये कुछ थोड़ी सी सुस्ती कम दिखे। खैर सर, प्रभारी तो सुरजेवाला भी आए थे, जिनको बार-बार कहा जाता था कि डायनामिक पर्सनालिटी है। खैर, जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कितना फ़र्क पड़ेगा, ये आखिरी प्रश्न है? देखिए, मोटे तौर पर जीतू पटवारी के बनने से फ़र्क तो पड़ेगा। एक तो कहीं न कहीं आयु की दृष्टि से वो सब में घुल-मिल जाते हैं, सक्रिय ज़्यादा रहते हैं, बेबाक बोलते हैं, और कहीं न कहीं उनकी बोलने की शैली थोड़ी आक्रामक भी है। आज विरोध की राजनीति थोड़ी-सी आक्रामक होनी चाहिए। जीतू पटवारी, मैं समझता हूँ, जो कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता है, उसको संतुष्ट कर पाएँगे और उसको लेकर के सक्रिय करके लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल आम जनता में भी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर खानों से भी ये खबर आती है। कांग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं के चेहरे पे एक शिकन भी नज़र आती है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी ये पब्लिश किया था कि जीतू पटवारी हारने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष बने। इसको लेके दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को अपनी अगली पीढ़ी की चिंता जो है, क्या सता रही है सर? क्योंकि कमलनाथ को देखा जाए तो नकुलनाथ को लेकर कई बार चिंता उन्होंने जताई है और जताते रहते हैं समय-समय पर। दिग्विजय सिंह भी लगातार अपने पुत्र जयवर्धन सिंह को आगे प्रमोट करने पर लगे होते हैं। तो जीतू पटवारी जो कि आए, विधायक बने, मंत्री बने, फिर उसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो नुकसान कितना हो सकता है? देखिए, मोटे तौर पर अगर कमलनाथ जी अपने बेटे नकुलनाथ की, या दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे जयवर्धन की चिंता अगर कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। कांग्रेस में लगभग सब नेताओं ने अपने पुत्रों की चिंता की। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को इस्टेब्लिश करके नहीं गए? महामंत्री भी बनाया था उन्होंने इंदिरा जी को, और अपना निजी सलाहकार भी बनाया था। सारे काम इंदिरा जी करती थी। इंदिरा जी ने पहले अपने बेटे संजय को इस्टेब्लिश किया, संजय के बाद उन्होंने राजीव जी को इस्टेब्लिश किया। तो कुल मिलाकर के आप अगर देखेंगे, अपवाद स्वरूप मध्य प्रदेश में रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने दोनों लड़कों को, विद्याचरण को, श्यामाचरण को इस्टेब्लिश किया। अर्जुन सिंह जी अपने बेटे को इस्टेब्लिश करके गए। तो कांग्रेस में आमतौर पर ये परंपरा है, इसलिए जो भाजपा वाले इन पर आरोप लगाते हैं परिवारवाद का, तो ज़्यादातर नेता उसमें यही काम में लगे रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उसी लाइन पर दिग्विजय सिंह या कमलनाथ, चूँकि वो शैली कांग्रेस की वैसी है, तो उसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं तो है। भविष्य की प्लानिंग पर कहीं न कहीं जीतू पटवारी पानी फेरते नज़र आ रहे हैं। देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उसका कारण है कि आने वाले दिनों में और लोकसभा चुनाव में जीतू पटवारी को और उमंग सिंगार को
कितना समर्थन मिलता है अपने वरिष्ठों का और उस आधार पर वो कैसे काम करते हैं। और उसका एक कारण, एक और मैं बात आपको कहूँ कि कहने के लिए भाजपा को 163 सीट मिल गई और कांग्रेस मुश्किल से 66 सीट पर अटक कर रह गई है। लेकिन अगर वोट प्रतिशत देखेंगे तो 2018 की तुलना में कांग्रेस को वोट का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मुश्किल से उनका ½ % वोट भी कम नहीं हुआ है, 0.49 वोट कम हुआ है। और इसमें भी करीब 0.20 वोट वो है जो कांग्रेस के विद्रोहियों को मिला। कितनी सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस का विद्रोही जो है वो सेकंड नंबर पर है और कांग्रेस उम्मीदवार थर्ड पे चला गया है। महू सीट को ही हम देख लें तो स्वाभाविक रूप है कांग्रेस 2018 की तुलना में कांग्रेस को वोट का नुकसान नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में यदि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार तालमेल बिठा करके अपने को अच्छा कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ लोकसभा चुनाव में उनको कहीं ना कहीं जो 2019 का लोकसभा चुनाव थी, भले ही चाहे 1 सीट उनको ज़्यादा मिले, वो 1 सीट को और बढ़ा सकते हैं। संभावना है, एकदम संभावना है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी बातें, चूंकि मध्य प्रदेश में आज बड़ी बैठक थी कांग्रेस पार्टी की, जिसमें जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों को बुलाया गया था, जिनमें उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। लगातार सुर्खियों में कमलनाथ बने हुए हैं चुनाव के समय, चुनाव हारने के बाद और आज बैठक के दौरान भी, कि कमलनाथ बैठक में अनुपस्थित क्यों नजर आ रहे हैं। इन सारे विषयों पर हमने चर्चा की मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।